नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। एमसीजी की स्थायी समिति का चुनाव गुरुवार को संपन्न हो गया। करीब 2.5 साल बाद हुई स्थायी समिति की पहली बैठक में भाजपा की वरिष्ठ पार्षद सत्या शर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। सत्या शर्मा को 11 मत मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रवीण कुमार को 7 वोटों से संतोष करना पड़ा। स्थायी समिति का ये चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। एकीकृत एमसीजी के इतिहास में पहली बार किसी महिला पार्षद को स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले अधिकतम उपाध्यक्ष पद तक ही महिला पार्षदों की भागीदारी देखी गई थी, लिहाजा अध्यक्ष पद पर पुरुष पार्षदों का ही बोलबाला रहा था। हालांकि एमसीजी के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आई तीनों नगर निगम में महिला पार्षद अस्थायी समिति की अध्यक्ष चुनी गई थी। राजधानी में आसमान से बरस रही आग के आगे कूलर एसी भी फेल हो रहे हैं। गर्मी लोगों को टॉर्चर कर रही है और ऐसे में लोगों को न दिन में चैन मिल रहा है और न ही रातों में राहत मिल रही है। आलम यह है कि रात के समय भी लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। गुरुवार को मौसम विभाग ने लू का रेड अलर्ट जारी किया हुआ था। इस दौरान कई इलाकों में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन के समय खासी चुभन भरी गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग ने 13 जून से बारिश की संभावना जताई और ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। शुक्रवार को आसमान में अधिकांश रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ बिजली कड़केगी और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जो गरज के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। कई स्थानों पर गर्म लहर की स्थिति रहेगी। दिल्ली में गुरुवार दोपहर को एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बच गया। यहां शिवाजी ब्रिज के पास हजरत निजामुद्दीन से गाजियाबाद जाने वाली 64419 EMU ट्रेन का एक कोच पटरी से उतर गया। हादसे के बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC ने दिल्ली को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के लिए गुरुवार को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं में स्वच्छता, ऊर्जा और जल प्रबंधन, साथी और कर्मचारियों से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। बैठक की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने की। दिल्ली के द्वारका में आग लगने के कारण 9वीं मंजिल से कूदकर जान गंवाने वाले यश यादव उत्तर प्रदेश के एटा जिला स्थित अपने पैतृक गांव शाहबाजपुर से 29 वर्ष 1996 में परिवार के साथ दिल्ली आए थे। वे दिल्ली में फ्लैक्स रूम डिजाइनिंग और एडवर्टाइजिंग का काम करते थे। उनके पास शब्द अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर फ्लैट था। इस वक्त की अहम खबर, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के जीवन में एक नंबर था जो उनके लिए सिर्फ एक अंक नहीं बल्कि एक भरोसे का प्रतीक था। ये नंबर था 1206। इस नंबर को वो अपने जीवन का सौभाग्य मानते थे। उनकी हर गाड़ी, चाहे स्कूटर हो या कार की नंबर प्लेट पर यही अंक होता था। दोस्तों और करीबियों का कहना है कि इस नंबर को वो अपने सौभाग्य के रूप में देखते थे, लेकिन 12/6/2025 की तारीख ने इस लकी को एक त्रासदी में बदल दिया है। इस तारीख को विजय रूपाणी एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 में सवार थे, जो अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन अब वे कभी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बताया कि रूपाणी ने ये पहला यात्रा पहले 5 जून को करनी थी, लेकिन उन्होंने पंजाब के लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के प्रचार के लिए उसे 12 जून तक टाल दिया। उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी किस्मत बहुत बेरहमी से खेलती है। अगर वे पहले चले जाते तो शायद ये हादसा टल जाता। रूपाणी के भतीजे मेहुल रूपाणी ने बताया कि पूरा परिवार सदमे में है। अंजलि आंटी और बेटी लंदन से लौट रही हैं। अमेरिका से भी रिश्तेदार वापस आ रहे हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अंतिम प्रक्रिया की जाएगी। रूपाणी के मौत के बाद राजकोट शहर गहरे शोक में डूबा हुआ है। विकास के कई प्रोजेक्ट्स जैसे राजकोट एयरपोर्ट और एम्स के पीछे उन्हीं की सोच और मेहनत थी, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उनके लिए विजय भाई सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक पड़ोसी, मित्र और मार्गदर्शक थे। स्थानीय निवासी संजय मेहता ने बताया कि वे बहुत बड़े नेता थे।
लेकिन बिल्कुल आम इंसान की तरह रहते थे, हमेशा मदद को तैयार। वो हमारे विजय भाई थे, हमारे बीच के। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट शैलेश मंडलिया ने बताया कि जैसे उन्हें एयरपोर्ट छोड़ा, कुछ ही मिनटों में दुर्घटना की खबर आई। 68 वर्षीय विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को म्यांमार के यांगून में एक जैन परिवार में हुआ था। वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनका परिवार 1960 में राजकोट आ गया था। यहीं से उन्होंने राजनीति की यात्रा शुरू की और 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। रूपाणी के जीवन का प्रिय अंक 1206 अब एक तारीख में बदल गया है। अब ये एक ऐसा दिन बन गया है जिसे उनके परिवार, समर्थक और गुजरात भी कभी नहीं भूल पाएगा। टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली दीपिका कक्कड़ इन दिनों काफी मुश्किलों से गुजर रही हैं। दरअसल दीपिका का हाल ही में स्टेज 2 लीवर कैंसर का ऑपरेशन हुआ है। इसी बीच दीपिका की ननद सबा इब्राहिम ने अपने व्लॉग में बेटे का नाम रिवील किया है। बता दें कि सबा इब्राहिम ने 22 मई 2025 को बेटे को जन्म दिया। तो वहीं दीपिका कक्कड़ के ठीक होने के बाद दीपिका ने एक नोट भी लिखा है, आइए आपको बताते हैं। सबा मां बनने के बाद बेहद खुश हैं, लेकिन अब इन्होंने धूमधाम से जश्न अब तक नहीं मनाया है। इसके पीछे की वजह दीपिका की तबीयत है। ऐसे में सबा ने बहुत ही सिंपल तरीके से ही बेटे का नामकरण किया है। सबा ने ब्लॉग में बताया कि वो ईद के मौके पर ही बेटे का नाम रिवील करने वाले थे, लेकिन लेट हो जाने की वजह से नहीं कर पाए। साथ ही सबा के पति खालिद नियाज ने बताया कि उन्होंने पहले सोचा था कि दीपिका भाभी के आने के बाद ही वो नाम रिवील करेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स वापस मोदाहा जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें ये काम जल्दी करना पड़ा। बता दें सबा और खालिद ने अपने बेटे का नाम हैदर रखा है। इस नाम का मतलब इस्लाम में होता है टाइटल ऑफ हजरत अली। हैदर का संबंध पैगंबर मोहम्मद के चचेरे भाई अली इब्न अबी तालिब से है, जिन्हें अल्लाह का शेर कहा जाता है। सबा और खालिद ने बताया कि मुहर्रम के वक्त ही हमने शायद दुआ की थी, उसी दौरान सोचा था कि बेटे का नाम हैदर रखेंगे। सबा ने बताया कि उनके गांव मोदाहा में मुहर्रम के दौरान लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल हो जाती है। अगली खबर लताएवी फिल्म से है। लताएवी फिल्म ने नया वीडियो एल्बम रिलीज किया जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लताएवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं, तो lataivifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। ऐसी तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।